एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5th डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5th में आपके पास क्या गिवन है स्टूडेंट? इसने कहा कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो 1/17 गिवन है, आप लोगों को इसको डिवीजन मेथड से सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखो आप लोग जो आपके पास 1 है वो आपका डिविडेंड रहेगा और 17 से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करके दिखाओगे। ठीक है, तब जब आप डिवाइड करके दिखाओगे, जैसे स्टार्ट आपका जो यहाँ पे डिविडेंड है, देखो मैं आपको बताती हूँ, 1 बाय आपके पास क्या है, 17 है। ठीक है, तो आपके पास 17 आपका क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। टेबल आपका 17 का चलेगा और जो डिविडेंड है आपके पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो मतलब आप 1 से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे 17 के टेबल है, आप यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे इसको डिवाइड करना शुरू करोगे। फिर ये डिवाइड करते करते कहाँ तक आपका टर्मिनेट होता है वो आपको बताना है कि जो रिपीटिंग ब्लॉक्स होंगे, कि जो आपका क्वेश्चन आएगा वो एट लास्ट कहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, अगेन आपको यही 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके ब्लॉक, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स के जो रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों की स्टेटमेंट समझ आई होगी। सो अगर नहीं भी आई है तो चलो हम इसे क्वेश्चन से सोल्व करके देख लेते हैं। और वैसे भी एनसीईआरटी एग्जाम में है, इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है वैसे। ठीक है, चलो वैसे कर लेते हैं। ये देखो हमारे पास क्या है, 17 है। 17 के टेबल से हमें इसको डिवाइड करके दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को 17 का टेबल आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद आप ये चेक कीजिए 17 के टेबल पे क्या 1 आता है? नहीं, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, 0 कैरी कर लेंगे। ठीक है, आप दोबारा से चेक कीजिए कि क्या 17 के टेबल में आपको 10 मिलेगा, मतलब 10 पे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन 0 ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आप ये चीज चेक कीजिए स्टूडेंट कि क्या 17 के टेबल में 100 आता है? नहीं आता, लेकिन 100 से कुछ कम आता होगा, तो वो हमारे पास कहता है 17 5 आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, 85 होता है। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 में से आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, 5 होगा, तो आपके पास 5 आ जाएगा। और 9 में से अगर आप 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट की वजह से हम यहाँ पे 0 कैरी कर लेंगे। तो अगर आप ये चेक कीजिए कि 17 के टेबल में क्या 150 आता है? 150 नहीं आता, लेकिन 150 से छोटा आता होगा तो वो कितने का आता है, 17 8 आपके पास कितना होता है, 136 होता है। क्योंकि अगर आप 17 9 पे आप चेक करोगे तो आपको 153 मिलता है, तो वो तो इससे बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए हमें इससे छोटा लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे चेक कीजिए, आपको 1 कैरी करोगे, 10 में से अगर आप 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 4 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे इसको 1 कैरी किया था तो आपके पास 4 में से 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और पॉइंट की वजह से आपके पास अगेन 0 आ जाएगी। अब आप ये चेक कीजिए कि क्या 17 के टेबल में 140 आता है? नहीं आता ना, तो अगेन किस पे आ जाएगा, 8 पे ही आ जाएगा, 136 हो जाएगा हमारे पास। सब्ट्रैक्ट करोगे आपके यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1 कैरी करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 3 में से 3 आपके 0 ही हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे पॉइंट की वजह से 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए 17 के टेबल पे 40 आता है? नहीं आता, लेकिन इससे थोड़ा कम आता है, तो 17 2 क्या होता है स्टूडेंट, 34 होता है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ इसका जो नेगेटिव करके माइनस करने पे जो इसका आंसर आ रहा है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि हम यहाँ पे इसको 1 कैरी करेंगे ना, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है ना, अब उसके बाद देखो आप लोगों के यहाँ पे 17 के टेबल में हमारे पास क्या है, 17 के टेबल पे क्या हमें 60 मिलता है? नहीं मिलता, लेकिन क्या हमारे इस टेबल पे 60 से थोड़ा कम मिलता है? तो वो 3 पे मिलता है, वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, 51 होता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 1 कैरी करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे 4 था, सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारे पास। अब 17 के टेबल में 90 आता है? नहीं आता, लेकिन उससे कम आता है तो 5 पे आता है, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन आपके पास 10 हो जाएगा, 10 में से 5 तो आपके पास 5 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 में से 8 आपके पास क्या 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। अब आप चेक कीजिए 50 तो नहीं आता, क्योंकि 17 3 पे आपका 51 आता है, लेकिन 17 2 पे आपके पास कितना आता है, 34 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमने यहाँ पे क्या किया, 1 कैरी करेंगे तो हमारे पास 10 में से 4 गया तो आपके पास 6 आ जाएगा हमारे पास।
यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा। अब आप ये चेक कीजिए 17 के टेबल पे 160 आता है? नहीं जी 160 तो नहीं आता, लेकिन 160 से थोड़ा कम आता है। कब आता है? 17 नाइन्जा पे हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट 153, ठीक है, ये आता है हमारे पास। ठीक, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ पे कैरी कर ही चुके हैं तो 5 में से 5 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारे पास। अब आप ये चेक कीजिए स्टूडेंट 17 के टेबल पे 70 से थोड़ा कम आता है, 17 5 जा तो हमारा 85 होता है, तो 17 4 जा पे चला जाएगा ये हमारा, 17 4 जा पे हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट 68 होता है हमारा। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे हमने इसको 1 कैरी करेंगे तो हमारे पास 10 में से 8 गया तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा 2, ये पॉइंट की वजह से हमारे पास ये पॉइंट लगाया ना, इस वजह से हमारे यहाँ पे आके आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब आप ये चेक कीजिए 17 के टेबल पे क्या आपके पास 20 मिल सकता है? नहीं मिल सकता, 1 पे जाएगा ये। ठीक है, 1 पे जाएगा, 17 1 जा 17। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप लोग तो 20 में से तो आपके पास ऑब्वियसली आपको पता है कि आपके पास क्या जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। अब आप ये देखो कि 17 2 जा तो 34 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 30 है, तो 17 अगेन 1 जा क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा आपके पास। फिर यहाँ पे आप 0 है, 1 कैरी करोगे तो 10 में से आप 7 को करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आपके 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 गया तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब आप ही चेक कीजिए स्टूडेंट क्या हमारे पास 17 के टेबल में 130 आता है? नहीं आता। ठीक है, 130 से थोड़ा बिलो आता है। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए कि जब हमने यहाँ पे 8 पे क्या था तो 136 आ रहा था, है ना, 8 पे 36 आ रहा था, तो 7 पे कितना रहेगा हमारे पास, हम इसको 7 पे कर लेते हैं। ठीक है, वो होता है हमारे पास 100, आपके पास कितना होता है स्टूडेंट 9 होता है। ठीक है, 7 पे हमारा 119 होता है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको 0 यहाँ पे 0 है, 1 कैरी करेंगे तो 10 में से 9 गया, आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या 2 में से 1 गया तो आपके पास 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आप ये अगेन चेक कीजिए कि क्या हमारे 17 के टेबल पे 7 पे किया था तो हमें 119 मिला, मतलब इससे कम चाहिए, तो इससे कम पे हमारे पास 6 पे चले जाओ। ठीक है, तो 6 पे हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट 100, आपके पास क्या मिलता है 2 मिलता है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे माइनस करके दिखा रही हूँ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके ये 1 कैरी करेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए तो आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8 हो जाएगा। 1 आप यहाँ पे कैरी ऑलरेडी कर चुके हो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके स्टूडेंट 0 आ जाएगा हमारे। ठीक है, आप चेक कीजिए 17 5 पे 85 होता है, तो इससे कम हमें तो 85 तो ज्यादा हो जाएगा, इससे हमें कम चाहिए तो हम किस पे जाएंगे 4 पे जाएंगे, तो 17 4 जा कितना होता है स्टूडेंट आपके पास 68 होता है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको माइनस करेंगे हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने क्या किया 1 कैरी किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 में से 6 गया आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0 आ जाएगा। अब आप दोबारा से चेक कीजिए कि क्या आपके टेबल में 120 आता है? नहीं आता भाई, हमारे टेबल में 120 नहीं आता, लेकिन आप चेक कीजिए 7 जा पे 17 7 जा पे हमारे पास कितना आता है 119 आता है 7 पे। ठीक है, 7 पे आता है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब 120 में से 119 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा। तो आप ये चेक कीजिए कि आपने अपना क्वेश्चन जो है वो 1 से स्टार्ट किया था। ठीक है, 1 से स्टार्ट किया था और एट लास्ट वो कहाँ पर जो आपका रिमाइंडर है वो अगेन आपको क्या मिल गया 1 मिल गया। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे क्योंकि उसने क्या कहा था रिपीटिंग ब्लॉक्स की बात की थी। ठीक है, तो रिपीटिंग की बात करी थी। अब आप चेक कीजिए यहाँ पे मेरा 1 आ गया है। ठीक है, 1 मिनट के लिए पॉज करने की बात है, 1 आ चुका है। मैं अगर इसको दोबारा से डिवीजन करना चाहूँ तो मैं वही करूंगी 0 अप्लाई करूंगी। ठीक है ना, 0 अप्लाई करूंगी तो वो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद मेरे पास क्या होगा कि मैंने इसको अगेन मतलब मेरे को 2 0 अप्लाई करनी है ना यहाँ पे, क्योंकि 17 के टेबल पे देखो 1 0 तो इसलिए अप्लाई हो जाएगी बिकॉज ऑफ द पॉइंट।
पॉइंट की वजह से। लेकिन जो मैंने यहाँ पे दूसरी जीरो लगाई है और यहाँ पे जीरो कैरी करी है, वो क्यों? क्योंकि मैंने दो जो आपके पास जीरो कैरी किया ना, इसलिए हमारे पास यहाँ पे आपके क्या लगेगा? जीरो। जैसे यहाँ पे मैंने लगाई थी ना, एक पे तो हमारा पॉइंट आ गया था, दूसरी पे हमारी जीरो आ गई, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जब ये 100 बनेगा तो दोबारा से ये जो अभी आपके जो मैंने इसको डिवाइड करके दिखाया है, ये सारा का सारा दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या निकलेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये निकलेगा, मैं यहाँ आपको लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। हेंस द मैक्सिमम numbers of digits to be repeating blocks are, कितनी रिपीट हुई है स्टूडेंट? आप ये चेक कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये वाली तो मैंने यहाँ पे जीरो दोबारा से करने के लिए दिखाई थी ना, तो मतलब ये वाली तो जीरो नहीं है, दोबारा से यही चीज रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो ब्लॉक्स आर कितने हैं? 16 हैं, ऑफ किसके? 1/17 के। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि जब हमने 1/17 को जब हमने लॉन्ग डिवीजन से आपने क्या करके डिवाइड करके दिखाया है, तो आपको वहां पे रिपीटिंग ब्लॉक्स बताने थे। तो जो रिपीटिंग ब्लॉक्स आए हैं वो कितने आए हैं स्टूडेंट? 16 आए हैं। तो अब यहाँ पे इसका आंसर ये लिख सकते हैं 1/17 आपके पास, विच इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, 0.0588235 और 294117647। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा? हमारा बार आ जाएगा। बार क्यों अप्लाई किया है? बार इसलिए अप्लाई किया है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है आप लोगों के दोबारा से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको दोबारा से यही जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और रिपीटेड टर्म जो आपके पास होते हैं उसी पे तो हम क्या लगाते हैं? बार अप्लाई करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया हो।